औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। तो बेटा जी आज हमारी केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लेक्चर नंबर आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। इसमें आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज जी आपके सामने मौजूद है। तो इन सर्कल द करेक्ट आंसर उन्होंने क्या दिया, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड। कहा कि कौन से चेंजेस में नाइट्रोजन का एटम जो है वो रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन समझते हो? कहा कौन सी चेंजेस में नाइट्रोजन का एटम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो बेटा जी आपने कैसे चेक करना, किसी को पता है इसका जवाब कैसे देना को बच्चा? एनी वॉलंटियर फ्रॉम यू ऑल दैट वांट टू गिव द आंसर। NO2 किधर जा रही है? NO लिख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2, याद है ना। तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन का कितना करना पड़ेगा? +2। और यहां पे क्या था? 0। तो ये 0 से कहां गया? अब बताएं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है कम हुई है? तो ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ? पक्का? अच्छा चलिए अब यहां पे आ जाए। दूसरे में क्या? नाइट्रोजन से NO2 में गया। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 हुआ। इसका कितना करना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए? +4। अब फिर ये 0 से कहां गया? +4। बताए यहां पे भी क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। यहां पे भी क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं यहां पे भी। अब जरा यहां पे आ जाए बेटा अमोनिया में। तो अमोनिया में नाइट्रोजन से किस में गया? अमोनिया में, NH3 में। बेटा हमें यह पता है कि हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल से जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। और यही है ना, भूल गए हो? तो 3 बंदा 3 +3 आ गए तो उसको कितना होना पड़ेगा? -3। तो 0 से किस में गया? बताए ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ? समझ आ गया नहीं आया? अब जरा यहां देख लें, नाइट्रिक एसिड में N2 से HNO3 में गया। -2 को 3 से काट लो तो कितना आ गया? -6। हाइड्रोजन का +1 होता है, नॉन मेटल्स है ना सारे। तो अब नाइट्रोजन देखें यहां से -6 + 1 कितना आ गया? -5। तो उसको 0 करने के लिए इसका कितना होना चाहिए? +5, ठीक है। तो देखिए इसमें भी क्या हुआ? वो ऑक्सीडाइज ही हुआ। इसमें भी ऑक्सीडाइज हुआ नहीं हुआ? इसमें रिड्यूस हुआ। तो बेटा जी सी पॉइंट इज द। ऐसे चेक करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा पता चलता है। क्लियर हुआ? बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर जब सही देने हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन आपको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं तो फिर बेटा जी तुक्के से कुछ नहीं होता। अभी तक हमारी कौम तुक्के ही लगा रही है। तो अभी तक तुक्के लगा के हमें कोई अच्छा हुक्मरान नहीं मिला। जिस दिन हम सोच समझ के फैसला करेंगे कि हाँ अच्छा हुक्मरान कौन होता है, वो जो बिरयानी नहीं खिलाता बल्कि वो हुक्मरान अच्छा होता है जो कम से कम हमें अच्छे रास्ते पे चलाएगा, जो हमारे बारे में सोचेगा। हुकूमत को कारोबार थोड़ी है, 5,000 रुपए का जो वोट खरीदेगा वो अच्छा हुक्मरान नहीं है। वो जो हमें इल्म पे लगाएगा, हमें तालीम पे लगाएगा, हमें अल्लाह रसूल की तरफ लेके जाएगा, हमें इखलाकियात का दर्स देगा, हमें बुराई से दूर करेगा, करप्शन नहीं करेगा, समझ आई, कुरान और सुन्नत का पैरोकार होगा, असल में वो अच्छा हुक्मरान है। लेकिन हमें इन बातों की भी समझ नहीं है। नेक्स्ट क्या जी? चलो भाई, विच आर द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन या विच आर द फॉलोइंग चेंजेस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। कहता है क्लोरीन मॉलिक्यूल टू क्लोरीन आयन। अच्छा, कहता है कौन से ऑक्सीडेशन की एग्जांपल? आप जरा गौर से सुनना, और सुन रहे हो ना?
क्या कह रहा, क्लोरीन से क्या बना, क्लोराइड आइन। क्या बना, चलो मैं ये 2 मिटा देता हूं नीचे से। क्लोरीन से क्या बना, क्लोराइड आइन। अब मुझे बताएं 0 से कहां पे गया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो ये तो रिड्यूस हुआ है, उसने ऑक्सीडेशन का पूछा। ठीक है, सिल्वर एटम टू सिल्वर 1 आइन, मतलब सिल्वर पहले क्या था, एटम था, अब सिल्वर 1 आइन का मतलब पॉजिटिव 1 आइन। अब मुझे बताएं ऑक्सीडेशन हुई रिडक्शन हुई, पहुंच गए नहीं पहुंच गए, बेटा जी ऐसे पता करना पड़ता लिख के। अब यहां पे क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑक्साइड आइन। अब ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था तो O2 था, ऑक्साइड आइन क्या होता है, O2 नेगेटिव। यहां पे क्या 0 और यहां पे क्या -2, ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ, अच्छा जी। तो बेटा ये क्या हो गई, रिडक्शन। फिर नेक्स्ट आयरन 3 से आयरन 2, मतलब आयरन 3 पॉजिटिव था, सुन रहे हो ना, आयरन 2 पॉजिटिव हो गया। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा कम हुआ, तो ये भी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। उसने क्या पूछा था, ऑक्सीडेशन, तो वो कौन सा, बी है ना, समझ लियो ना। सो द राइट चॉइस इज बी। नेक्स्ट जी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ। अच्छा बेटा जी देखिए, ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 तो जिंक +2, मानते हो ना, हाइड्रोजन 0 न्यूट्रल है, ये क्या आ जाएगा न्यूट्रल। अब इसमें -2 हाइड्रोजन +1 और 2 मल्टीप्लाई कर लो तो -2 के बराबर आ जाएगा। निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, ठीक है। ये मैं सारे काम आपसे करवाऊंगा, मैं आपको बता चुका हूं कैसे होता है ये, ठीक है। अब आपने खुद किया करना। अब देखें जी जिंक कहां से कहां गया, गौर से सुन लें। जिन जिन के अंदर चेंजेस आए ना बेटा, आप उनको लिखें। जिंक कहां से कहां गया, जिंक +2 से जिंक 0 में गया, ऐसा ही है। हाइड्रोजन 0 से, देखिए बाकी ऑक्साइड वही है, हाइड्रोजन 0 से किस में गया, +1 में। ये 2 ना साल लिखना, +1 है असल में, ठीक है। वो सुन रहे हो ना। अब मुझे ये बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कम हुआ है, +2 से 0 कम हुआ बढ़ा है, कम हुआ ना, इधर रिडक्शन हुई है, ठीक है। और इसका 0 से कहां गया, ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ, बढ़ना ऑक्सीडेशन होती है ना यार। अब उन्होंने क्या पूछा था, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ, रिडक्शन पूछी थी ना, ठीक है। इन द रिएक्शन इज रिड्यूस्ड, सो क्या कौन रिड्यूस हुआ, जिंक। प्रॉब्लम किसी को उन्होंने, हाँ जी किधर है Cl2, किधर है Cl2 बेटा। उन्होंने क्या कहा हुआ, उन्होंने कहा हुआ ऑक्सीडेशन, इसकी बात कर रही है। उन्होंने कहा हुआ कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, 0 से माइनस में जा रहा है, 0 बड़ा होता है माइनस छोटा होता है, रिडक्शन हो रही है। पहले पहले क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर 0, अब उससे छोटा हो गया ना। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इनिशियल से फाइनल में कमी आ रही है, ज्यादती आ रही है, रिडक्शन हो रही है, इधर ज्यादती आ रही है। इनिशियल 0 था, अब फाइनल उससे बड़ा तो ऑक्सीडेशन है, अगर फाइनल उससे छोटा तो फिर रिडक्शन है। बेटा ये Cl2 डालना चाहती हैं आप, डाल दें, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसी को जी, क्लियर हो गया। तो यहां पे बेटा उसने एलिमेंट पूछा, कहीं ZnO ना डाल देना, उसने एलिमेंट पूछा तो जिंक है। क्लियर हो गया जी सारों को। अच्छा बेटा जी यहां किसी को मसला हो और मान रहे हो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, नजर आ रहा रिएक्शन सबको, चौथे सवाल में रिएक्शन है। तो क्या कह रहे हैं, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इन दिस रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग। कहते हैं कि इन दिस रिएक्शन व्हाट डज H2S बिहेव्स एज, ये किसके तौर पर बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। बेटा अभी देख लेते हैं। मुझे बताया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर का फ्री है ना, मॉलिक्यूल 0। अब सल्फर का कितना होगा, -2, ऑक्सीजन के ग्रुप में। चेक करें, मैंने कहा था ग्रुप्स को याद करें, वरना मैं फिर वही बात है कि अभी टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो फिर बेटा जी नहीं तो मैं कराऊंगा, पहले कर लो, इतना टाइम दे रहा हूं, पूरा साल दिया याद करने के लिए, तो फिर एक दिन में याद करना मुश्किल हो जाएगा।
सल्फर छठे ग्रुप में, -2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए? 2 है तो पॉजिटिव 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। अब क्लोरीन का यहां पे क्या -1, हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर 0 हो गया। तो सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब मुझे बताएं चेंजेस किस किस में आ रहे हैं। पहली बात देखें, सल्फर पहले का था 0, तो लिख लेंगे जरा, -2 से किस में गया है? 0 में। बताएं -2 ये पहले छोटा था, ऑक्सीडेशन हुई है रिडक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है ना, समझे नहीं समझे? अब बेटा जिस एलिमेंट की अपनी ऑक्सीडेशन हो वो दूसरे की क्या करेगा? अब बताएं जिसमें ये मौजूद होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं ना हो सकता, तो बताएं H2S क्या कर रहा है? बस आप इसके जवाब में अगर पूछा है तो कहते हैं सिंस सल्फर S, ठीक है, सल्फर इज रिड्यूस्ड। सल्फर क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिकॉज क्यों? सल्फर -2 से किस में गया? 0 में। समझे नहीं समझे? सल्फर ने क्या किया? सल्फर -2 में था, वो सल्फर न्यूट्रल में गया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो उसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। मैं रिड्यूस लिख रहा हूं, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। सो देयरफॉर जिसमें ये मौजूद होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग नहीं। जिसकी खुद अगर ऑक्सीडेशन हो रही है ना उसकी, तो दूसरे की रिडक्शन करेगा बेटा। तो जिसमें ये मौजूद है, तो हैंस जो कंपाउंड इसको कंटेन कर रहा था इज व्हाट? ये मैंने पीछे जवाब लिख के दी आपने, ठीक है, याद है ना? अब ये ना कहना वरना मैं पीछे लेक्चर चला दूंगा। आगे चलते हैं। तो जी जरा इधर देख लें सारे, कैटलिस्ट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखें, कहता ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। बेटा ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन सा रूल यूज करके? लास्ट रूल यूज करके, जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के 4 रूल्स नहीं पढ़ाए, वो आपने क्या कहना है? या न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कहना लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू X। कर लिया? बाय रूल क्या होना जी? इन तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब 2 टाइम पोटाशियम पहले ग्रुप में, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स क्रोमियम का H लिखा, प्लस 7 मल्टीप्लाई -2, पक्का 0 आना चाहिए ना, रूल ये कहता है। सो लो जी, +2 -14, -14 इधर आके क्या होगा? +14। सुन रहे हो? यहां से +2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2, और 2 मल्टीप्लाई X, 2X हो गया। यार इतना मैथमेटिक्स तुम्हें करा भी, फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ही नहीं आ रहा? पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो +12 आया, 2X हुआ, दोनों साइडों को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया? 6 पॉजिटिव। 2 से 2 कटा, X पॉजिटिव 6 आ गया। अब जो अच्छी चॉइस है वो ले लो। ऐसे करते हैं काम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये नहीं होता क्लासेस से रटे मार लो जी आप पास हो जाओगे। ना 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 बेटा ना, जो पढ़ा उसको अप्लाई करना पड़ता है। Which of the following statements are not, ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं आपको, is not correct about the galvanic shell। galvanic shell voltaic shell है, याद है ना? Cations are reduced at cathode। बताओ। अब पहले बेटा मैं जरा आपको रिकॉल करवाता हूं, आपका एनोड कौन था? बताएं जरा। galvanic shell में एनोड का काम कौन कर रहा था? जिंक ऑफ सेल में था ना, ऑक्सीडेशन वहां पे हो रही थी ना, तो वहां पे एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था? एनोड था ना यार, वो भूल गए हो? उसके अंदर क्या हो रहा था? जिंक ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ भेज रहा था। भूल गए हो? याद है? याद है? बाकी बेटा जी याद रखना, ये एनोड था, कैथोड क्या था? कॉपर ऑफ सेल। और याद है या भूल गए हो? अब ये क्या हो रही है बेटा? ये तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना, निकल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, एरो के ऊपर आ रहे हैं, निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कैथोड आ गया जी। अब बेटा जरा गौर से सुनना, कैथोड में क्या हो रहा था? कॉपर के आयंस थे सोल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन लेके प्योर कॉपर में डिपॉजिट हो रहे थे, याद है नहीं? अब ये क्या रिडक्शन है? अब बेटा वो अब पता करो। अब सारी बातें आपके सामने कि जो एनोड था वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है, कैथोड में रिडक्शन हो रही थी। अब ये क्या कह रहे हैं? कैटाइंस। कैटाइंस कौन से हैं? ये वाले, ये कैटाइंस किस पे रिड्यूस हो रहे हैं?
कैटाइंस आर रिड्यूस्ड एट कैथोड, तो ठीक है नहीं है तो कैथोड पे ही हो रहा है ठीक है। एनाइंस आर ऑक्सीडाइज एट, बिल्कुल ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, अब बताओ एनोड टू कैथोड जा रहे थे ठीक है। किधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो जिंक वाले कंपार्टमेंट में थे ना। यहां अगर जिंक की रॉड है तो जिंक की रॉड से मूव करके किसकी रॉड की तरफ जा रहे थे, कॉपर की रॉड, तो ये आपका एनोड था। एनोड से किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ। बेटा ये बना लिया करो, ये नहीं कि तुमको मैं अपना खून हूं तो मुझे कोई ख्वाब आएगा, मुझे इनाम होगा, मैं डरा नहीं। बेटा सारा कुछ स्केच कर लिया करो, प्रैक्टिकली सारी चीज बना लिया करो। कहना ये कॉपर हाफ सेल था, आयन इधर ये कैथोड है, ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को आ रहे थे, डायरेक्शन भी ड्रॉ कर दो। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड, नहीं यार ये तो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे थे ठीक है, ये बात गलत है। ऑक्सीडेशन अक्कर्स एट पे, एनोड पे ही होती है ना ऑक्सीडेशन यार। तो बेटा जिसने पूछा था गलत कौन सा, तो गलत ये वाला ये है, समझ आया नहीं है। अब आपने सी को हाईलाइट एक अच्छी पेंसिल से करना था काम, रफ शीट के ऊपर, समझे नहीं समझे, पूरा कुछ रिकॉल करना पड़ेगा बेटा आपको, फिर सारे काम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डैनियल सेल, तो डैनियल सेल भी कौन सा सेल था, गिल्वानिक सेल ही था ना, वोल्टिक सेल ही था ना। चलो जी इसकी बात करते हैं आप, इधर क्या हो रहा है देखें। कहता है हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल कौन थी जो इलेक्ट्रॉन लूज करती थी, याद है ना, जैसे जिंक एक्टिव मेटल थी। और सुन रहे हो, एनोड कंपार्टमेंट यार बात कर रहा हूं ठीक है। तो जो एक्टिव मेटल है, हाफ सेल ऑफ एक्टिव मेटल एक्ट एज लोड, पहली बात ही गलत हो गई, एनोड के तौर पर है ना, ये बात गलत। एक्टिव मेटल का कंपार्टमेंट बतौर एनोड के काम कर रहा होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है, एक्टिव मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, एक्टिव मेटल आयन में कन्वर्ट होती है, और जो कम एक्टिव मेटल होती है वो वापस रिकवर होती है ठीक है, वो रिड्यूस होती है। हाफ सेल, वैसे तो आंसर मिल गया आपको, लेकिन बाकी भी पढ़ लो। हाफ सेल कंटेन्स एन एलिमेंट इन कॉन्टेक्ट विद इट्स आयंस इन एक्वा, ऐसा ही है ना, जिंक सल्फेट के अंदर होता है, और कॉपर, जिंक अपने आयंस के सोल्यूशन के अंदर होता है ना, और कॉपर अपने आयंस के सोल्यूशन में होता है। तो ये ठीक है ना यार, याद आया, और बात समझो ये वाली ठीक है। जिंक जिंक सल्फेट के थ्रू, तो जिंक वाले आयंस थे ना सोल्यूशन के अंदर ठीक है। कहता है सॉल्ट कलेक्ट द टू आउटसाइड, ऐसा ये बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जनरेट्स, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी ठीक है, ऐसा ही है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है। सो बेटा जी पहला गलत है आपका, तो आपको जो उसने पूछा था वो पहले वाले के बारे में पूछा, गलत के बारे में। विच आर द फॉलोइंग डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक, वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस बताएं जी। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बिजली के जरिए से होती है नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl होती है नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस नहीं है। अब कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड्स की रिडक्शन किधर की थी हमने, वैसे कोई बच्चा हाथ खड़ा करे जो बताएगा कि मेटल्स के ऑक्साइड होते थे, उससे हम मेटल तैयार करते थे, इसी चैप्टर में पढ़ा हमने। हमारे पास मेटल्स के क्या थे, ऑक्साइड्स थे, हमने उससे मेटल तैयार की है। मेटल्स के ऑक्साइड से मेटल का तैयार करना क्या कहलाता है, कोई बच्चा हाथ खड़ा करे, मेटल, प्योर मेटल तैयार करना, मेटल्स बनाना क्या कहलाता है जी। शाबाश शाबाश, अल्लाह रहम फरमाए तुम सब पे। मेटल्स के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करके मेटल तैयार करनी थी हमने। उसमें मैंने 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम बताए थे, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोक, कुछ याद आया क्या था, क्या नाम था उस प्रोसेस का, नाम क्या था। मेटल ऑक्साइड से मेटल तैयार करना क्या कहलाता है, मेटल, हाँ वही मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में किसी किस्म की बिजली आपको गुजारनी नहीं पड़ती, ये देखें, ये काम किए थे ना, भूल गए हो सारे यार, पता नहीं तुम लोगों के दिमाग किधर चले जाते हैं। इधर देखो ये है Fe2O3 था, कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया था, ऑक्सीजन छीन ली थी, आयरन मिल गया था, प्लस ये ब्लास्ट फर्नेस में नहीं हुआ था, वो बिजली पास करवानी पड़ी थी, और रिडक्शन किया ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, ऑक्सीजन छीन ली इससे, तो इसमें कौन सी बिजली पास करवानी पड़ी है,
जिंक ऑक्साइड था, याद है? कोक ने उससे क्या किया था? ऑक्सीजन छीन के कार्बन मोनो बना दी थी। कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन छीन के वाटर बना दिया था, पीछे कॉपर मिला था, भूल गए सारा। प्लम्बम था, पीबीओ, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ने अटैक किया था, क्या बना दिया था? पीबी साथ कार्बन डाइऑक्साइड। भूल गए सारा कुछ तुम लोग? ये मैंने सारे रिएक्शन बेटा आपको करवाए हैं। यार मुझे नहीं भूले, तुम्हें भी सब कैसे भूल गए? हालांकि मैं और लेक्चर्स भी लेता हूं, और मेरी एक आदत है, मैं जब एक लेक्चर पढ़ा के जाता हूं ना एक क्लास में, दूसरी क्लास में जाकर मैं वो लेक्चर भूल जाता हूं, वरना मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। और तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ये हाल है। कल मैंने पढ़ाया अभी तुम्हें। और तीसरे में, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट्स मैंने तीनों डालनी, कार्बन मोनो, कोक और हाइड्रोजन, ये तीनों रिड्यूसिंग। एल्यूमिनियम भी मैंने बताया था तुम्हें, और तुम लोगों को जरा से आप क्या कहूं यार, फिर खून ही साड़ना अपना मैंने। और ये अपनी हालत चेक कर लो, नंबर ऐसे नहीं आते, नहीं आते पुत्र, पढ़ने वाले बंदे के नंबर आते हैं, याद रखने वाले। ये अदब है, ये अदब, ये भी अदबी है उस्ताद की। उस्ताद ने बातें बताई, याद ही नहीं, उस्ताद काम करते याद ही नहीं रखते, इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी? गिल्वानाइजिंग, याद है? गिल्वानाइजिंग में किसको चढ़ाते थे? मैंने लिखा भी था लास्ट लेक्चर में, जिंक को। तो कोटिंग विद स्टेनम में जिंक है, क्रोमियम है, जिंक है, बस ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेल्सन सेल? और नेल्सन सेल यूज कहां पे होता था पहले तो ये बताना। डॉन सेल यूज हुआ, नेल्सन सेल यूज हुआ। डॉन सेल और डैनियल सेल मैंने आपको पढ़ाया जी, बताएं डॉन सेल कहां पे यूज हुआ था? बाजी फ्यूज्ड NaCl से सोडियम तैयार की थी बाय यूजिंग द डॉन सेल, और नेल्सन सेल के ये जरिए से क्या तैयार किया था? सोडियम माइन तैयार किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, सोडियम क्लोराइड तैयार किया था, क्या बात है आपकी बेटा जी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया था, कॉस्टिक सोडा NaOH। ब्राइन से आपने NaOH तैयार किया था। बेटा जी सब्र करो जरा, सुबह ये सारे प्रोसेस लिख के लाओ ना जरा मेरे पास, और तो कोई काम नहीं ना, आपको यही काम है ना, तो लिखते क्यों नहीं? घर जाके ऐसे सोए रहते हो, कैसे क्यों सोते हो? वजह छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, समझ आ गया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेल्सन सेल? सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। नेल्सन सेल में सोडियम मेटल सॉल्यूशन के अंदर ही रहती है, हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है। मैंने बताया था एनोड पे क्लोरीन जाएगी, कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगी, याद आया? तो सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, गलत है, पहले ही गलत है। क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, ये ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, गलत है। सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड, और ये ट्रू है ना, रिड्यूस तो नहीं होते ना वो कैथोड पे, वो अंदर ही रहते हैं। सो देयरफॉर कौन सा? क्लोरीन, ठीक है। सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड एट कैथोड, तो ये भी तो ठीक है। फिर सोडियम आयंस रिड्यूस नहीं होते कैथोड पे, तो दो स्टेटमेंट्स क्या आ गई हैं? सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड एट कैथोड, वहां पे तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिड्यूस होते हैं, तो ये तो नहीं रिड्यूस होते, तो ठीक है ना ये बात। अब ये नॉट हटा दो तो फिर ये तीन स्टेटमेंट्स गलत होंगी, एक ठीक होगी, ये दो स्टेटमेंट्स यहां पे ठीक है। क्लियर है? गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सुने जी जरा, कहता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? डेफिनेशन मिली हुई या नहीं मिली हुई? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमिक एसिड? सॉल्व कर सकते हो? बोलो ना यार, बोलो बोलो। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? लेट सॉल्यूशन लो जी, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू X। समझ आया? तो क्या लिखेंगे? बिकॉज क्या रूल है? और ये लिख देना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 टाइम, ठीक है, वो लिख लेना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पूरा लिखना यहां पे, ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस व्हाट? ऑक्सीजन, पूरा लिख के सब सम किसके बराबर आना चाहिए? चार्ज तो कोई नहीं ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अच्छा 2 टाइम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी को याद है? नहीं,
क्रोमियम का क्या रखा अभी x 4 टाइम्स -2 इक्वल टू 0, -8 से जाके +8 हो गया और ये +2 से जाके -2, ये 2 टाइम +1 2 +2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया कैपिटल X, ये +6। बेटा साइंस आज लिखना है तूने, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, हेंस। और बोलो इज इक्वल टू +6। समझा, साइन ना साथ लिखा ना तो पुत्र नंबर को नहीं मिलने। चले आगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या आइडेंटिफाई करना जी जरा, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट जी। तो चेक कर ले कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिस कंपाउंड में होगा वो, ठीक है। देखिए जी, कॉपर क्या चार्ज था, ऑक्सीजन पे क्या था -2, तो कॉपर पे क्या होगा +2। ओ भाई एक मिनट तो थले आना जरा, -2 +2 0, ये 0, हाइड्रोजन -2, हाइड्रोजन -2 है ना, हाइड्रोजन का +1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा। अब बताओ जरा नीचे ये लिखो, मुझे बताओ क्या होगा, बताए ना, किस किस के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया, हाइड्रोजन के आया नहीं आया, और कॉपर के, बस ये 2, समझो नहीं समझे। ठीक है जी, सो बेटा जी क्या क्या चेंज आया जरा लिख लो यहां पे, ये सोल्यूशन डाल रहा हूं मैं, ठीक है ठीक है, ये डाल लिया ना। अब मुझे बताएं क्या लिखूं इसके अंदर, ऑक्सीडाइज कौन, अब मैं तुम्हें लिख के देता हूं, सिंस कॉपर कहां से कहां गया, 2 पॉजिटिव से 0 पे, तो कहना कॉपर 2 पॉजिटिव किधर गया, तो इसने ये 0 पे जो गया क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब भी किए होंगे ना, लिखो ना, है ना, क्लियर हुआ। एंड हाइड्रोजन कहां से कहां गया, H2 कहां से, 0 से किधर गया, H पॉजिटिव, H में है ना, बोलो ना यार, पॉजिटिव H यार, हाइड्रोजन पे होता ही पॉजिटिव बनता चाहिए, तो 2 कैसे डाल देगा। अब ये 2 थे तो इन्होंने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, इधर 2 इधर लगा, 2 1 2 हो जाएगा ना, समझ आया नहीं आया। अब मुझे बताएं कॉपर रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइज हुआ, बेटा ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन हो रही है, इधर बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है। ये देखे +2 से 0 में गया तो रिडक्शन हो रही है ना, कमी आ रही है ना, और यहाँ पे 0 से किस में गया, +1 में, क्या हो रही है, ऑक्सी। अब जो जिस चीज की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, वो चीज क्या होगी, इसकी अपनी हो रही है ऑक्सीडेशन H2 की, ये क्या क्या काम करेगा फिर, जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी किसका काम करेगा, तो उसने रिड्यूसिंग एजेंट ही तो पूछा। तो आपने यहां आप जवाब में ये लिखना है कि सिंस H2 is oxidized, ठीक है ठीक है, to H positive, so H2 is एजेंट, इतना ही पूछा ना। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछ ले तो फिर का किसका बताते, तो फिर कहते हैं सिंस, चलो मैं वो भी लिख देता हूं ना, सिंस कॉपर, ठीक है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज, यार ऑक्सीडाइज्ड है ना, अल्लाह रहम करे, जो कहूं फौरन सोचते बगैर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, कॉपर इज
तो किसमें मौजूद था ये? कॉपर ऑक्साइड में ना, ठीक है। सो CuO इज व्हाट? हाँ जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी अपनी, तो चेक करो पहले उसका, ये ऑक्सीडेशन नंबर से याद चेक किया करो ना कि क्या चेंज आ रहा है। ये पहले 2 था, 0 हो गया, मतलब कम हो गया ना, रिडक्शन हो गया, होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चले आगे। अब ये क्या कहता है? राइट केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन नेल्सन सेल। केमिकल रिएक्शन आपने लिखना है नेल्सन सेल का। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? मतलब कौन से रिएक्शन लिखने हैं? हाँ जी, तो क्या लिखेंगे आंसर? और कुछ याद है नेल्सन सेल में क्या होता है जी? जी, रिएक्शन एट एनोड। ऐसा मुझे लिख के नहीं देना चाहिए। सेल एनोड पे कौन जाता है? क्लोरीन ना। 2 क्लोराइड जाएंगे किस पे? एनोड पे, और वो क्लोरीन 2 में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। ठीक है जी। फिर आप क्या लिखेंगे? आप रिएक्शन एट इन नेल्सन सेल। कौन जाता है कैथोड पे? कौन जाता है कैथोड पे? सोडियम तो नहीं जाता, सोडियम तो नहीं जाता। कौन जाता है? हाइड्रोजन, वाटर, H2O। मैं आपके सामने इसको यूं लिख रहा हूं, ठीक है? तो सुन रहे हो? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एब्जॉर्ब करता है, इसने देनी है H2। तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन एक करेगा तो दूसरा, मतलब कितने H2O होने चाहिए? 2, ठीक है। 2 H पॉजिटिव, 2 वाटर मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 की फॉर्म में बाहर जाते हैं, तो उसके नतीजे में कितने हाइड्रोक्साइड पैदा होंगे? 2 हाइड्रोक्साइड पैदा। ये किस पे हो रहा है? इसको इन्हें नेट शेल पे बेटा आप लिख सकते हैं सादा सा करके। मैं अभी आपको दिखाता हूं, बड़ी चीजें दिखाऊंगा बेटा आपको मैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये लिख सकते हैं आप लोग। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है कि 2 H पॉजिटिव आयन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने छोड़े थे क्लोरीन ने, H2 बन के उड़ जाएंगे। अब नीचे लिखे ओवर ऑल रिएक्शन ऑफ नेल्सन सेल। क्या था? खाने का नमक का ब्राइन था ना, ये ब्राइन है, ये ब्राइन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ब्राइन से सोडियम रह जाएगी, पीछे रह जाएगी ना जी, और बोलो जी। और OH पीछे रह जाएंगे, ठीक है। और सुन रहे हो? कितने क्लोराइड गए थे? 2 गए थे ना। अब H2 निकली नहीं निकली? और निकली। Cl2 निकली नहीं निकली? Cl2 निकालने के लिए 2 सोडियम, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। वाटर के भी 2 ही मॉलिक्यूल यूज हुए थे H2 निकालने के लिए, तो ये मिलेगा क्या बन जाएगा? NaOH, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। प्रॉब्लम किसी को? ये बेटा जी मैंने अपनी स्लाइड्स पे दिया हुआ आपको, आप वहां से देख के भी लिख सकते हैं। मसला है तो आप मेरे से पूछें। अब मैंने दोबारा लिख के दिया आपको, वैसे मेरा लिखने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर क्या करूं। Why tin plated steel is used to make the food cans? जवाब दे चुका हूं साइड बॉक्स में। नहीं? दोबारा बताऊं? इधर आ जाओ। इधर दिया था मैंने जवाब, ये आ गया, ठीक है। टिन प्लेटेड स्टील इज यूज्ड टू मेक द कैन्स फूड एंड बेवरेज। उनके अंदर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें ऑर्गेनिक एसिड या उनके सॉल्ट्स होते हैं। वो रिएक्शन करके टॉक्सिक केमिकल्स बनाते हैं और जंग लगाते हैं लोहे को। तो हम अगर टिन की प्लेटिंग कर देंगे तो टिन जो है, जो उसको उसके साथ अगर रिएक्शन हो भी जाए तो जो उसके से कंपाउंड पैदा होगा वो पॉइजनस नहीं होगा, नॉन पॉइजनस होगा। और दूसरी बात, उसको जंग नहीं लगता, ये क्रूड नहीं करता। प्रॉब्लम किसी को? ये जो आप बात नीचे दी है उन्हें स्टेप बाय स्टेप तैयार करना, ठीक है। चले आगे। सो इसका जवाब लिखने की मुझे क्या जरूरत है? या वो मैं सारा कॉपी करके यहां डाल दूं इसके अंदर?
हाँ बोलो। हाँ कॉपी करें तुसी वड्डे चलाक लभदे ही नहीं। हो गया। एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ विच इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अपनी लाइफ से कोई भी एग्जांपल उठा लो, किसको उठाओगे वैसे? कोई एक मिसाल दे दो। चलो है फोटोग्राफी की देना चाहते हो वो दे दो, और कुछ सादा सी मिसाल दो, इतनी मुश्किल सी मिसाल क्यों देते हो? बोलो बोलो। बस चुप, कोई मिसालें नहीं आपके पास। और जंग का लगना, और जंग रस्टिंग ऑफ आयरन यार पूरा डाल देना इसके अंदर। जंग आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रिडॉक्स रिएक्शन है, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, तो कहना है इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कहां पे होती है? एनोड पे, जहां कम पानी होता है। और दूसरी जगह पे क्या होती है? नहीं समझे? कहना है इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, कहीं पे डाल देना। बिकॉज ऑक्सीडेशन इज आल्सो occurring इन द रस्टिंग एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है ना, कैथोड पे रिडक्शन होती है। सो देखो बहुत आ रखी प्रॉब्लम किसी को लिख लोगे।